हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा एग्जाम क्वेस्ट में। दोस्तों, हरियाणा के प्राचीन इतिहास रिलेटेड 2 वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूँ। तो आज दोस्तों हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। हरियाणा के प्राचीन इतिहास का भाग तीसरा हम इसमें कवर करेंगे। और जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है राइट साइड में उसको क्लिक कर लें, ताकि इन फ्यूचर जो भी मेरी वीडियो आएगी उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों शुरू करते हैं हरियाणा का प्राचीन इतिहास भाग 3। तो दोस्तों शुरू करते हैं 13वीं शताब्दी से। तो दोस्तों 13वीं शताब्दी में जो हरियाणा पे शासन रहा था वो रहा था बलबन का। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे और इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आज हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि बलबन ने हरियाणा पर कब से कब तक शासन किया। तो दोस्तों बलबन का हरियाणा पे 1266 से लेके 1287 तक राज रहा। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है कि बलबन द्वारा निर्मित दुर्ग व किले कौन कौन से थे। तो दोस्तों उसने 2 किले बनवाए थे, एक था डोसी का किला और दूसरा था कन्नौर का किला। और दोस्तों दोनों ये जो किले हैं ये दोनों किले महेंद्रगढ़ में बनवाए गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि बलबन द्वारा बनाए गए दुर्ग की संख्या कितनी थी और वो कहाँ पर बनाए गए थे। तो दोस्तों वो महेंद्रगढ़ में बनाए गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि 1330 में अरबी यात्री इब्न बतूता हरियाणा में कौन से स्थान पर आया था। तो दोस्तों ये आया था सिरसा में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आगे दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल रहा है उससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो हरियाणा में कब से कब तक रहा, वो रहा था 1290 से लेकर 1316। अलाउद्दीन खिलजी ने कैथल का जो मुक्तिदार अलाउद्दीन खिलजी कैथल का मुक्ति इक़्तिदार था। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में आर्थिक सुधारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ करता है। तो इनके बारे में कुछ विशेष बातें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय की अगर हम बात करते हैं तो 1328 ईस्वी में एक शिलालेख की पंक्ति में हरियाणा शब्द की पुष्टि की गई थी और यह एक हरियाणा में स्वर्ण की तिथि मानी जाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कौन से सन में राष्ट्रीय संग्रहालय जो दिल्ली में है वहाँ पे हरियाणा के किसी पंक्ति में हरियाणा शब्द की पुष्टि वो हुई थी दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल था वो हरियाणा में कब से कब तक था। तो दोस्तों वो था 1290 से लेकर 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी कैथल का मुक्ति इक़्तिदार था और अलाउद्दीन खिलजी को इतिहास में आर्थिक सुधारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध माना जाता है। दोस्तों यहीं पर हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे कि दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय है जो 1328 ईस्वी में बनाया गया था, वहाँ पे एक शिलालेख था। उस शिलालेख की पंक्तियों में हरियाणा शब्द की पुष्टि की गई थी और यह एक हरियाणा में स्वर्ण की तिथि भी मानी जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे फिरोज शाह तुगलक के शासन के बारे में। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम पर 1352 में कौन से शहर को बसाया था। तो दोस्तों शहर का नाम था फतेहाबाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि किस सन में बनवाया था और कौन सा शहर बसाया था अपने पुत्र फतेह खान के नाम पे। तो दोस्तों शहर का नाम है फतेहाबाद और 1352 में इसको बसाया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1354 में हिसार फिरोजा किसने बसाया था। तो दोस्तों हिसार फिरोजा 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने करवाया था। तो दोस्तों 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगढ़ को पानी पहुंचाने के लिए पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण करवाया था। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, पश्चिमी यमुना नहर का जो निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और कहाँ पानी पहुँचाने के लिए करवाया था, वो था शिकारगढ़। तो दोस्तों ये जो वर्ष है 1355 और जो शहर है जहाँ पे पानी पहुँचाया गया था ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों ऑब्वियसली है जब पश्चिमी यमुना नहर की हम बात करते हैं वो फिरोज शाह तुगलक के टाइम में निर्माण हुआ था इसका। तो सबसे ज़्यादा जो निर्माण हुआ था नहरों का वो फिरोज शाह तुगलक के समय में ही हुआ था हरियाणा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों फिरोज शाह तुगलक की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा से 12 मील दूर कौन सा शहर बसाया था। तो दोस्तों उस शहर का नाम था फिरोज़ाबाद हरनीखेड़ा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम डिस्कस करेंगे। हिसार में काले पत्थरों की जो गुजरी महल
की जो मस्जिद है या आप महल कह सकते हैं उसको, उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने हरियाणा में फौलाद आधुनिक जोया से गग्गर नदी से फतेहाबाद तक नहर का निर्माण करवाया था। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि फिरोज शाह तुगलक ने फौलाद आधुनिक जोया जो पटियाला में है वहाँ से गग्गर से फतेहाबाद तक नहर का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण हुआ था वो हुआ था फिरोज शाह तुगलक के समय। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है फिरोज शाह तुगलक ने राज्य में गोहाना में हिंदू जो मंदिर थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गोहाना के जो हिंदू मंदिर थे वो किसके द्वारा तुड़वाए गए थे। तो दोस्तों उनको नष्ट किया गया था वो फिरोज शाह तुगलक द्वारा नष्ट किया गया था। और मेवात में जितने भी हिंदू थे उन सभी को जबरन मुसलमान बना दिया गया था। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड ही है कि हिंदुओं के जितने भी मंदिर थे गोहाना में वो सभी फिरोज शाह तुगलक द्वारा नष्ट किए गए थे। अगले जो क्वेश्चन है दोस्तों वो होंगे 14वीं शताब्दी से रिलेटेड। हरियाणा में जो 14वीं शताब्दी में किसका शासन रहा, किसने आक्रमण किया, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन बनता है तैमूर लंग ने हरियाणा पर कब आक्रमण किया था। तो दोस्तों तैमूर लंग ने हरियाणा पे 1398 में आक्रमण किया था और जो जिले थे जिन पे उन्होंने आक्रमण किया था वो थे सिरसा, फतेहाबाद और हिसार। अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग की आत्मकथा कौन सी है। तो दोस्तों तैमूर लंग की जो आत्मकथा है वो तुर्की भाषा में लिखी गई थी और उनका जो नाम है मलफूजात ए तैमूरी व तुजुक ए तैमूरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी। तैमूर लंग कहाँ का निवासी था। तो दोस्तों तैमूर लंग समरकंद मध्य एशिया का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वीं शताब्दी में भिवानी की स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों ये राजपूत शासक थे जिनका नाम था नीम और इन्होंने अपनी पत्नी भ्यानी के नाम पे ही भिवानी का नाम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है संत सूरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो दोस्तों संत सूरदास का जो जन्म है वो 1478 में सिही नामक स्थान पर फरीदाबाद में हुआ था और इनके जो गुरु थे उनका नाम था भल्लाचार्य और इनके द्वारा लिखी जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, जो बहुत ही प्रमुख पुस्तकें हैं वो हैं सुरसागर, साहित्य लहरी और सुरसरावली। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी जो लिखी गई पुस्तकें हैं इनमें से कई बार क्वेश्चन HSCC ने पूछा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आगे जो शताब्दी है वो आती है 16वीं शताब्दी। तो 16वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बाबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे हम कवर करेंगे और इसी शताब्दी में जो पानीपत की लड़ाई से हुई थी उसके बारे में जितने क्वेश्चन होंगे वो सारे आज यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि बाबर ने हरियाणा में प्रवेश कब किया था। तो दोस्तों बाबर ने हरियाणा में 1525 में प्रवेश किया। बाबर का शासन कब से कब तक रहा। तो दोस्तों बाबर का हरियाणा पे शासन 1526 से लेकर 1530 तक रहा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वो 20 अप्रैल 1526 को हुआ था और ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि इब्राहिम लोदी के पास बहुत बड़ी सेना थी जिसमें हाथी भी थे, बट बाबर की जो कूटनीति थी उसके आगे इब्राहिम लोदी ने घुटने टेक दिए थे और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया था और बाबर की विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है दोस्तों मेवात का युद्ध कब और किस किस के बीच हुआ। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 17 मार्च 1527 को हसन खां मेवाती और बाबर के बीच में लड़ा गया था। तो दोस्तों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और मेवात किस किस के बीच में हुआ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आप याद रखिए कि मेवात का जो युद्ध हुआ था वो हसन खां मेवाती और बाबर के बीच में हुआ था और 17 मार्च और 1527। यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो हसन खां मेवाती था ये महाराणा संग्राम सिंह का अभिन्न मित्र हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाबर का हरियाणा में सर्वाधिक विरोध कब और किसने किया था। तो दोस्तों बाबर का जो सर्वाधिक विरोध हुआ था वो 1530 में कैथल रियासत में मोहन सिंह मंडार राजपूत थे, उन्होंने सबसे ज्यादा इनका विरोध किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक विरोध करने वाला व्यक्ति कौन था। वो था मोहन सिंह मंडार जो कि कैथल रियासत का था और 1530 में इसने विरोध। आगे बढ़ते हैं दोस्तों काबुली बाग मस्जिद किसने बनवाई थी। तो दोस्तों काबुली बाग जो मस्जिद है वो 1530 ईस्वी में बाबर ने बनवाई और बाबर ने अपनी पत्नी की याद में पानीपत में काबुली मस्जिद का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन बनता है बाबर ने प्रशासन व सरकार को कितने भागों में विभाजित किया हुआ था। तो दोस्तों बाबर ने प्रशासन और सरकार को 4 भागों में विभाजित किया हुआ था और ये जो भाग थे अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सरकार, मेवात सरकार, हिसार सरकार और सरहिंद सरकार, इन 4 भागों में पूरे प्रशासन को चलाने के लिए उनको विभाजित किया हुआ था। अगला क्वेश्चन है बाबर ने नारनौल का जागीरदार किसे बनाया था। तो दोस्तों जो नारनौल का जागीरदार है वो
एहसान तिमूर को बनाया गया था बाबर द्वारा। आगे दोस्तों आती है बारी, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 1540 से 1545 तक शेरशाह सूरी ने हरियाणा पे अपना शासन कायम किया और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो दोस्तों शेरशाह सूरी का जो जन्म है वो नारनौल में 1486 में जागीरदार हसन खां के घर पे हुआ। इनका जो बचपन का नाम था वो फरीद था और इनके द्वारा हरियाणा में कोस मीनारों का निर्माण करवाया गया। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कोस मीनारों का निर्माण हरियाणा में किसने करवाया था? तो दोस्तों वो करवाया था शेरशाह सूरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी के समय हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी के समय में हरियाणा में कोस मीनारों की संख्या 88 थी। सभी कोस मीनारें 2 मील जो कि लगभग 3 किलोमीटर बनता है इतनी दूरी पे बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे प्राचीन कोस मीनार कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये कोहड़ में स्थित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि सबसे प्राचीन जो कोस मीनार है वो कहाँ पर है? वो है कोहड़ में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो दोस्तों शेरशाह सूरी की मृत्यु जो हुई थी वो 1545 में हुई थी, जो कि कालीजर में सुरंग फटने की वजह से इनकी मौत हो गई थी। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। और दोस्तों ये हमारी हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित तीसरी वीडियो थी। आगे की जो वीडियो है दोस्तों वो आपको मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आपको बेल आइकन को दबाना होगा। तो जैसे ही आप बेल आइकन को दबाओगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।